हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल 360 स्टॉक चार्ट एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में। सबसे पहली चीज़ कि कई ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल नहीं होने का कारण जो है वो क्या हो सकता है, आज जानेंगे। सबसे पहली चीज़, मार्केट में आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर लो या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कर लो या कोई भी कैंडल स्टिक कर लो या कुछ भी कर लो, लेकिन आपने सही जगह रिस्क रिवार्ड फॉलो नहीं करे तो आप कभी भी एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं रिस्क रिवार्ड का मतलब समझा देता हूँ और कब और किस टाइम जोन में अपने को ट्रेड करना है वो समझा दूंगा। तो थोड़ा सा ही वीडियो होगा, पूरा वीडियो देखना। अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आप फिर और फंसोगे और फिर लॉस करोगे, इसलिए पूरा वीडियो देखना। और इस वीडियो का जो मेरा लक्ष्य है जो लाइक का, वो 10 लाइक है। अगर आपने 10 लाइक अगर कर दिए तो मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा और आप रिस्क रिवार्ड को समझो बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में मैं समझाऊंगा कि रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है। बना तो एग्जांपल, आपने जैसे मान लो निफ्टी में अपन ट्रेड कर रहे हैं, मान लो स्ट्राइक प्राइस है वो 15,500 की, नहीं सॉरी 18,500 की एग्जांपल। तो वो वहाँ पे मान लो पर कोई स्ट्राइक प्राइस अगर 100 रुपये में मिल रही है तो आप क्या करोगे, वहाँ पे आपका सेटअप बना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो आप क्या करना चाहोगे, रिस्क रिवार्ड में सबसे पहले 10 रुपये का एसएल लगाओगे। 10 मतलब 10 रुपये का अपना जो एसएल बनता है वो, पर उसके अगेंस्ट में अपने को कितने रुपए लेना है उसके हिसाब से 1:2 लेना है। तो आप मैं यहाँ पे रिस्क रिवार्ड, अगर आपकी एक्यूरेसी कितनी है उसके हिसाब से, अगर आपकी 20% भी एक्यूरेसी रहेगी तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे, 30 भी रहोगे तो प्रॉफिटेबल रहोगे, 40, 50, 60 भी रहेगा तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। पर कैसे, इसको थोड़ा समझते, थोड़ा डिटेल में देखो। सबसे पहले ये वाला जो 60 वाला दिख रहा ना, तो आपको 60% एक्यूरेसी रही अगर रखना है तो आपको 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना पड़ेगा। अगर मान लो आपने 10 का एसएल लगाया और 10 रुपये प्रॉफिट, तो 1:1 का रिस्क रिवार्ड है और आप 60% एक्यूरेसी है आपकी, मतलब 10 में से 6 ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट जाता है तो आप प्रॉफिटेबल हो। लेकिन अगर आप 1:2 रखते हो, 1:2 रखते हो तो आपको प्रॉफिटेबल के लिए 40% एक्यूरेसी भी चलेगा, 50 भी चलेगा और 40 भी चलेगा। मान लो अगर आपने 1:3 लेते हैं तो आपका 30% एक्यूरेसी भी रहा तो आप प्रॉफिटेबल होगा। अगर 10 में से अगर आपका 10 ट्रेड लेने के बाद आपका 3 ट्रेड सफल होगा तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। लेकिन अब 1:4 होगा, 1:4 बहुत मतलब हैवी, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी प्रो ट्रेडर लोग 1:4 1:5 लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूंगा 1:2 1:3। अगर सबसे पहले आप बिगिनर है तो आप 40%, अगर 10 में से 4 अगर सही कर पा रहे तो 4 को सही करो, लेकिन 1:2 लो। एग्जाम्पल, आपने कोई अगर बैंक निफ्टी को 70 रुपये में लिया तो आप नीचे 10 रुपये में एसएल लगाओगे और 20 रुपये लेना है आपको, है ना, 20 रुपये लेना है और ऐसे हर ट्रेड में करोगे। जब भी अगर कोई भी सेटअप बनते हुए दिखा आपको सपोर्ट में तो वहाँ से बाय करना है और बाय करते हुए आपको सिर्फ 10 रुपये का एसएल लगा के 20 रुपये का एसएल, बैंक निफ्टी में वैसे 20 रुपये का एसएल लगता है नॉर्मली, तो आप 40 रुपये ज़रूर लेंगे उसमें। 40 रुपये से ज़्यादा जा रहा तो बात अलग हो जाती है, लेकिन 40 रुपये लेना है। अगर आपको 40 रुपये नहीं मिलेगा तो आप एसएल हिट करवा दो, लेकिन 10 में से 4 बार आपका प्रॉफिटेबल होना चाहिए 1:2, तो आप 100% प्रॉफिटेबल हो जाओगे। दूसरी बात, अगर आप 1:3 रहता है तो आपको 30% ही एक्यूरेसी चाहिए और आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। 10 में से 3 अगर आप ले रहे हो तो मान लो और बैंक निफ्टी का 200 रुपये में ले रहे हैं आप, तो उसको मान लो 200 रुपये में ले रहे हैं तो 20 रुपये का एसएल लगाया, 60 रुपये का आपने टारगेट लगाया, मतलब 260 रुपये का आपका टारगेट होगा। तो आपका क्या होगा, रिस्क रिवार्ड आपका बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, 10 में से 3 ट्रेड और 10 में से 3 ट्रेड, मान लो 7 ट्रेड आपके फेल भी हुए तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे।
तो इस तरह से आप रिस्क रिवार्ड मैनेज कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आगे जो ट्रेड करने की जो जैसे कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, मैं इसको प्रूफ भी करके बताता हूँ। एग्जांपल देखो, सबसे पहली चीज़, अगर मान लो निफ्टी में हम 10 रुपये का एसएल ले रहे हैं और 30 रुपये का टारगेट ले रहे हैं, तो मैं उसका कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। जैसे पूरे मंथ में आपका 20 दिन का ट्रेडिंग सेशन रहता है। मान लो छुट्टी उट्टी मिला के अपन 20 दिन का ही मानते हैं, 22 रहता है वैसे, लेकिन हम 10 दिन का मान लो 10 इंटू 10 100। देखो अपने 10 ट्रेड फेल किए तो आप यहाँ पे 100 मान लो 5,000 गंवा रहे हैं, आपके ट्रेड में 5,000 गंवा रहे हैं, लेकिन आपने 1:3 लिए, आपको 30 पॉइंट मिला तो 300 पॉइंट हो गया ना। 300 इंटू 500 करो तो 15,000। तो आप 5,000 माइनस करके आप यहाँ पे आराम से 10,000 रुपये प्रॉफिटेबल हो गए। तो आप 1 लॉट में 10,000 रुपये प्रॉफिटेबल हो गए, 1:3 रिस्क रिवार्ड लिए। तो अब रिस्क रिवार्ड में बताता है, यहाँ पे देखो, ये आप देख लो 50% एक्यूरेसी आपका होगा तो आप प्रॉफिटेबल है, 40% भी होगा तो प्रॉफिटेबल है। अब मैं बताता हूँ आपको, ये अपन ने 10 ट्रेड पास किए थे अपन, नहीं तो भी चलो 7 ट्रेड पास करते हैं। 7 ट्रेड, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है लगता, तो मैं यहाँ पे देख लो, ये 10 पॉइंट लेता हूँ और 30 पॉइंट तो 300 हो गए, है ना। तो 8 पॉइंट इंटू 30 तो 240 इंटू 50 तो 12,000 रुपये अपन कमा रहे हैं, जिसमें से अपन -5,000 कर देते हैं, -5,000, फिर भी 7,000 रुपये कमा रहे हो। तो देखो आपने 8 ट्रेड भी लिए तो आप प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि 5,000 का आपका एसएल गया, 7,000 रुपया आपका नेट टू नेट बचा। लेकिन देखो 8 ट्रेड आप फिर भी 12 ट्रेड में 20 ट्रेड में एक दिन में एक ट्रेड लेंगे, तो एक ट्रेड में से आपने अगर 20 ट्रेड में से अगर 8 ट्रेड भी पास कर लिया आपने 50% रेशियो में, तो आप प्रॉफिटेबल हो। समझ गए। अब आते हैं बेस्ट ट्रेडिंग टाइम क्या होती है। तो 9:15 से 9:45 तक मोमेंटम ट्रेडिंग होती है, जो यूएस मार्केट से और इंडियन ओपनिंग मार्केट से मोमेंटम ट्रेडिंग होती है। तो ये सुबह का जो मोमेंटम है वो आपको मिलता है, तो इसमें आपको एंट्री करना है तो 9:45 तक आपको आपका टारगेट बुक हो जाना चाहिए। दूसरा है 9:45 से 11 तक आपका डायरेक्शनल ट्रेडिंग। कई लोग 9:45 से घुसते हैं तो 11 बजे तक का एक ट्रेड लेते हैं, उसके बाद 11 से 1 बजे तक पूरा साइडवेज हो जाता है। आप देखो कई मोस्टली ऑफ द टाइम आपको साइडवेज दिखेगा 12 से 1 बजे। 1 के बाद 1 से 3:30 के तक आपको डायरेक्शनल ट्रेडिंग मिलेगी। तो आपको ध्यान देना है सबसे पहले, अगर ये मोमेंटम ट्रेडिंग आप छोड़ रहे हो 9:15 का, तो आप 9:45 से ट्रेड लेंगे तो 11 बजे तक ख़त्म कर देंगे, और 9:15 9:45 का भी ट्रेड ले सकते हैं अगर आपको सेटअप मिलता है तो, और 9:45 से 11:45 का भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपका ट्रेड यहाँ से बना है 9:15 से, तो आप 11 तक रख सकते हैं, आपका टारगेट नहीं आया तो आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद 1 बजे 11 से 1 के बीच कोई ट्रेड नहीं करना, आप वहाँ पे बैठे रहना। फिर 1 से 3:30 बजे तक ट्रेड लेना। और अपने को क्या है, एक ट्रेड में ही अपने को प्रॉफिटेबल बनना है। शुरू में एक ट्रेड में अगर आप एक ट्रेड लोगे, एक दिन का एक ट्रेड, और आपको 8 ट्रेड पास करना है सिर्फ 1:3 रिस्क रिवार्ड, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो बस यही तक थी ये वीडियो। आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी फैलाइए कि रिस्क रिवार्ड की जो मायना है वो कितना अच्छा और वैल्यूबल होता है। तो धन्यवाद, यहीं तक, आपको गुड बाय।